नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। मैं हूं श्रृंगार। तो आज फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों की हेल्प करने के लिए एक और इंटरव्यू के काफ़ी कॉमन और काफ़ी ज़रूरी सवाल के साथ। दोस्तों, एक ऐसा सवाल होता है जब आपसे आपकी ज़िंदगी की या एक ऐसे टाइम के बारे में पूछा था जब आप फेल हुए थे। ऐसे समय पर कैसा आंसर देना है। फेल तो यार हम 50 बार होते हैं, कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मतलब डेली लाइफ में भी छोटे मोटे फेलियर्स हमें मिलते रहते हैं। किसी ने मना कर दिया, 10वीं में फ़ेल हो गए। जब आप इंटरव्यू के सेक्शन में, जब इंटरव्यू के कमरे में बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपसे इंटरव्यूअर ये सवाल पूछ रहा है कि ऐसा समय एक बताइए जब आप फेल हुए थे, तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, क्या जानना है उसको कि भाई आप कितनी बार फेल हुए हो, या फिर आप की बड़ी से बड़ी फेलियर जानना चाहता है कि आप किस तरीके से फेल हुए थे। दोस्तों, इसी चीज़ को थोड़ा एनालाइज़ करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले वही चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। दोस्तों, आप कितनी बार फेल हुए हैं, कैसे फेल हुए हैं, किस चीज़ में फेल हुए हैं, कब फेल हुए हैं, उससे इंटरव्यूअर को मतलब नहीं है। उसका एक क्वेश्चन आपकी तरफ थ्रो करने का मतलब ये है कि आपसे वो 4-5 चीज़ें जान सकें। जैसे पहली चीज़, आपने किस तरीके से वो सिचुएशन हैंडल करी थी। वो जानना चाहता है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिससे आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं। कैसे आप एक ऐसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। सीधी सी बात है, जब इंसान फेल होता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है कि अब अगर मेरा ये काम नहीं हुआ है तो मुझे अगले काम के लिए कैसे तैयारी करनी है। ये चीज़ वो जानना चाहता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे, या फिर आप जब फेल हो रहे हैं तो उस चीज़ को कैसे आपने संभाला था। सेकेंड चीज़ वो ये जानना चाहता है कि अगर आप फेल हो गए तो उसके बाद आपने ओवरकम कैसे किया। मतलब क्या उस स्ट्रेस में रह कर के आप काफ़ी समय तक बैठे रहे, या फिर आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, या फिर हो सकता है कि आपने बोला कि नहीं एक और बार ट्राई करते हैं, या फिर आपने वो चीज़ छोड़ ही दी। ये वो जानना चाहता है कि आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, कैसे उसको ओवरकम किया, कैसे आप आगे बढ़े। क्योंकि यही चीज़ जो है उसकी कंपनी में भी, अगर आपके सामने कभी कोई फेलियर आता है या ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो वो चीज़ वो वहाँ से एनालाइज करेगा, आपसे वो कैलकुलेट करेगा कि भाई अगर बंदा पहले फेल हुआ है और उसने ओवरकम किया है, मतलब आगे भी ये बंदा जो है हमारा साथ देगा। अब ऐसा फेलियर नहीं है कि यार मैं तो 9th में दो बार फेल हुआ। वो फेलियर एक अलग चीज़ होती है। उसका मतलब वो फेल होना नहीं है, वो तो आप ध्यान नहीं दिया इस वजह से हुआ। बट जब हम एक्चुअली कोई चीज़ कोशिश करते हैं और फिर फेल होते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करी बहुत ज़्यादा, तो हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। और उस चीज़ से लड़कर हम जब आगे बढ़े हैं, वो चीज़ वो इंटरव्यूअर जानना चाहता है आपसे। तीसरी चीज़ दोस्तों जो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है वो ये होती है कि आपने एक्सेप्ट करा था या नहीं करा था। जब आप फेल हुए थे, कई बार ऐसा होता है, बहुत बार हम लोग फेल होते हैं और हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि भाई मेरी गलती थी, दूसरे की गलती थी, उनकी वजह से हुआ, वो कारण था, उस वजह से हुआ। हमसे जो गलतियां हुई हैं हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप इस फेलियर को ओन करते हैं? क्या आप कहते हैं कि हम मुझसे गलती हुई थी, इस वजह से हुआ है? ये एक्सेप्टेंस जो होता है ना दोस्तों, वो इंटरव्यूअर आपके अंदर देखना चाहता है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, मतलब आगे चल के जब उनकी इंडस्ट्री में आप काम करेंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी गलतियों को, अपनी फेलियर्स को, फिर ऐसे में जो है ना एक अच्छा बिहेवियर नहीं बन पाता है। ये चीज़ वो जानना चाहता है, ये भी आप दिमाग में रखिए। अगला वो ये ज़रूर जानने चाहेगा, ये ज़रूर उसके मन में जिज्ञासा होगी कि आपने उस फेलियर से सीखा क्या था। ये टोटल बंच ऑफ क्वेश्चंस को वो एक साथ थ्रो कर रहा है आपके सामने कि भाई आपकी एक फेलियर के बारे में बताओ। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप कब फेल हुए थे ये नहीं पूछा है, आपकी फेलियर के बारे में बताओ। मतलब सारी कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो लगभग आपको 5 से 6 मिनट या 7-8 मिनट मिलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें बोलनी है। देखिए, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने भी देखे थे। जब मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, काफ़ी सारी मैंने रिसर्च करी थी कि ये आंसर कैसे दिया जाए। तो वहाँ पर एक स्टार टेक्निक होती थी, सिचुएशन बताइए, फिर टास्क आपने क्या किया, फिर एक्शन में कैसे लाया, और फिर लास्ट में रिजल्ट कैसा निकला। ये सब चीज़ें बताइए। लेकिन ऐसे में दोस्तों आपको एक सिचुएशन सोचनी है जो आपके साथ हुई थी, वो कनेक्टेड रहनी चाहिए आपके जो कंपनी में आप जा रहे हो उससे। सीधी सी बात है, जब आप एक कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको एक काम करना है, तो उससे अगर कनेक्टेड वाला कुछ फेलियर आप बताएंगे ना, तो उनको ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग पाएगा कि आप कैसा काम करते हैं। तो स्टार टेक्निक तो काफ़ी अच्छी लगी थी, बट फिर भी दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ ऐसी रहती है। जैसे एक चीज़ मुझे खुद भी आई थी कि यार कभी भी आप जब अपना फेलियर बता रहे हैं तो जो लास्ट जो कंक्लूजन पार्ट होगा उसमें आपका फेलियर नहीं आना चाहिए। मतलब आपने अपनी जो बातें बोलकर ख़त्म करी, वहाँ पर आप बता रहे हैं कि मैं फेल हो गया था ऐसे, वो चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। वो एक आपको डीमोटिवेशन वाला एक स्पीच हो जाएगी और वो ख़राब लगेगा। तो आप कोशिश कीजिए, सबसे पहले आप बताइए कि यार सिचुएशन क्या थी, इस तरीके से हुआ था, फिर इस तरीके से मेरा जो फेलियर हो गया, मेरा साथ गड़बड़ी हो गई, फिर मैंने इसके लिए क्या किया। इसके बाद
ये ज़रूरी बताना होता है कि फेलियर जब आपको मिल गया, जब आप फेल हो गए, उसके बाद आपको करना क्या था। इस तरीके से यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गए, फिर आपने क्या एक्शन किए वापस मोटिवेटेड होने के लिए, वापस ओवरकम करने के लिए इस चीज़ को, और फिर उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया। ये अगर आप बताते हैं कि हाँ रिजल्ट में फिर वापस मैंने जो है सब चीज़ गेन करी। अगर आप पहले किसी कंपनी में थे, वहाँ के कस्टमर्स के साथ आपके रिलेशंस थे, तो वो बता सकते हैं कि यार फिर हमारे रिलेशन कस्टमर के साथ वापस ठीक हुए, या फिर मैंने इस काम को इस तरीके से कंप्लीट फाइनली किया, थोड़ा टाइम लगा बट करके ही मैं माना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव सेक्शन में जाएगी। सो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको जो है एक परफेक्टली फ्रेम्ड आंसर नहीं बता रहा हूँ, उसका रीज़न भी यही है कि आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे ही आपको एक आंसर निकालना होगा। सो कोशिश कीजिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। कंक्लूज़न में आप कभी भी फेलियर मत बताइए, कैसे ओवरकम कर चुके और क्या रिजल्ट निकल के आया, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आया वो बताइए। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ कि यार कोई ऐसा बड़ा फेलियर था जिसमें आप ओवरकम नहीं कर पाए, तो उसको अवॉइड कीजिए, उसको बता करके वहाँ पर आपका कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपसे पूछा गया कि एक फेलियर बताइए, तो आप ऐसी फेलियर ढूंढिए जिसमें एक्चुअली आपने कुछ काम किया है, ओवरकम किया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी बाद में निकाला है, तो ये ज़्यादा आपके बेनिफिट में जाएगा। ऐसा नहीं पूछा गया है कि वही पर्टिकुलर फेलियर बताइए, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को। सो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी बेस्ट ऑफ लक विथ योर इंटरव्यू।